बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम था क्लास 10th का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और ये है कोड 2/4/1 का सेट 1। और इसमें हम देखेंगे अनसीन पैसेज और ग्रामर के आंसर्स। और उसके बाद आप एक बार पूरा पेपर सबसे पहले देख लो, और फिर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे रीडिंग स्किल्स और ग्रामर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। बाकी दो रिटर्न वाला था, वो आप इजीली देख सकते हो। तो ये था आपका सेक्शन ए, जिसमें पहले 3 पैराग्राफ का, उसके बाद 4 पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ दिए थे, और फिर ये सेकंड पैराग्राफ है। आप सबके पास ये पेपर मिला लो। अब देखते हैं सबसे पहले हम अनसीन पैसेज के। और अगर हम सबसे पहले बात करें पेपर की, तो पेपर में आपको पता ही है टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग 3 घंटे का है। 80 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम इसमें करेंगे, जिसमें हम ग्रामर और रीडिंग स्किल्स ये सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका ये एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक पैराग्राफ था, जिसमें टोटल 3 पैरा थे। एक पूरे ऐसे में 3 पैरा थे। आप सबसे पहले क्वेश्चंस पहला देखें तो आपको एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन बताना है। ESD इज़ नाउ हाई ऑन इंटरनेशनल एजेंडा बिकॉज। तो ये आपको पैराग्राफ 1 में ढूंढना है। तो पैराग्राफ 1 में जब आप देखोगे तो पैराग्राफ 1 में कहा गया है कि ESD इज़ हाई ऑन डिमांड। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इज़ नाउ हाई ऑन डिमांड टू वाई। तो सो यहाँ से आ जाएगा इज़ to counter the effect of climate change, address threats to biodiversity and provide more effective disaster risk reduction। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा दिया है आपको, बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन, हाउ डज द UN व्यू ESD एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, व्हाट आर द क्रिटिकल एरिया ऑफ एम्फेसिस। जो ESD है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कैसे है, और इसके बारे में बताना है आपको। और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना आपको कौन से पैराग्राफ से बताना है। तो ये पैराग्राफ 1 से इसका आंसर देना है। तो पैराग्राफ 1 जब आप देखते हो तो पैराग्राफ 1 में इसमें कहा गया है कि जो ESD है वो लाइफस्टाइल और एटीट्यूड्स आर स्टैब्लिश्ड फ्रॉम एन अर्ली एज एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इज़ फॉर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों है, ताकि ये लाइफस्टाइल और एटीट्यूड में इस्टेब्लिश हो सके। जैसे है ना, एजुकेशन फॉर इज सीन एज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टू हायर एडल्ट एंड गोज बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा तभी वो आपके एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स में आ पाएगा। तो आपको इसी वर्ड्स पे आंसर करना था। तीसरा है 2 करिकुलम प्रोजेक्ट दैट ESD हैज़ बिन लिंक्ड विद। तो 2 करिकुलम प्रोजेक्ट्स अगर देखें जिसके थ्रू लिंक था, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 करिकुलम प्रोजेक्ट that links with the recycling, energy and water conservation, pollution reduction, sustainable consumption। तो ये इनमें से कोई से भी आप 2 दे सकते हो। पैराग्राफ 1 से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है many of our fundamental attitudes and values are put into plan in early years as। और अर्ली ईयर्स में क्यों होता है, तो ये पैराग्राफ 2 से आपको इसका आंसर देना है। तो पैराग्राफ 2 में जब देखो तो अर्ली ईयर्स में क्यों होता है, बिकॉज इट हैव द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू लर्न इन दीज ईयर्स। ओके, क्योंकि जो अर्ली ईयर्स में चिल्ड्रन है उनमें ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है ऐसे जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको इनकलकेट करने के लिए। दैट्स वाई दे आर introduced at early years। So from fundamental attitudes as values are first into place at early years because children have the greatest capacity to learn। तो इसमें से आपको आंसर करना था। फिर उसके बाद देखिए अगला है ESD in early childhood care and education provides the possibility of transformational reconstruction। तो ट्रांसफॉर्मेशनल रिकन्स्ट्रक्शन का आंसर हो जाएगा कि पॉजिटिव चेंज ले आ पाना, रिफॉर्म करवा पाना। तो इसका सही आंसर ये है। फिर है व्हाट डू यूनिसेफ रिपोर्ट रिवील। तो यूनिसेफ रिपोर्ट ने क्या रिवील किया है, तो अगर आप पैराग्राफ में देखो तो ऑप्शन नंबर C सही आंसर है कि यूनिसेफ रिपोर्ट शोज़ दैट द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 represents the highest percentage of affected population in global emergencies। फिर what remains a problem in both rich and poor countries। ये पैराग्राफ 3 में से आपको देखना है। तो पैराग्राफ 3 में से अगर देखो कि दोनों के लिए क्या अभी भी वो है, तो अगर आप देखो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन सर्वाइवल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सम ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट। ठीक है, मेन rapid progress in maternal health, child nutrition and survival
दिस ऑल एग्जिस्ट इन वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन अगर एक बार दोबारा पढ़ो, व्हाट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज क्रूशियल। तो यही आपका जो मेन पैराग्राफ 3 में से अगर आप देखो, पैराग्राफ 3 है ना ये, हाँ पैराग्राफ 3 में ही आपको इसमें बताना है। तो जो वही है आपका मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन और सर्वाइवल, ये मेन कंसर्न के वर्क है जिसके बारे में आपको यहाँ बताना था। और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है लिंकिंग हेल्थ और एजुकेशन एजेंडा, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके आपको आंसर इसमें देना था। ठीक है, और ये माल न्यूट्रिशन, इल हेल्थ, पॉवर्टी, ये सभी से रिलेटेड रहता है ये। अब अगर देखें अगला, राइटर्स टोन कैसा है, तो कंसर्निंग या कंसर्न्ड आप लिख सकते हो, तो टोन जो है इस तरह का है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है व्हाट डज द गेन्ड सिग्निफिकेंट मोमेंटम इन द पैराग्राफ टेल। तो सिग्निफिकेंट मोमेंटम मतलब डेवलप्ड वेरी क्विकली, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब असर्शन रीजनिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन ब्रिंग अ मेजर चेंज टू इंडिया, यस करेक्ट, एंड इट कैन ब्रिंग इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, तो ये भी सही है। सेल्फ सस्टेनेबल, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दो बेनिफिट बताने हैं आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो इनकी तो एक एफिशिएंसी अच्छी होती है और लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, इनमें से कोई भी दो आपको बता देने हैं। ठीक है, लेस कार्बन एमिशन, CO2 एमिशन जो है इसमें कम होता है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू पैसेज द वर्ड आइडल, आइडल मीन्स विच इज़ नॉट इन यूज़, जैसे गाड़ी बंद है तो विच इज़ नॉट इन यूज़ होता है, विच इज़ नॉट इन यूज़, वो आइडल का इसमें पैराग्राफ में मतलब है। नेक्स्ट है हाउ डू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू डिमिनिशिंग अ कंट्रीज रिलायंस ऑन इम्पॉर्टेंट एनर्जी, क्योंकि ये मेनली जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलेट करती है, और इसी वजह से बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉट ऑन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। EV could be alternative to, तो EV as an alternative to reduce the carbon gas emission. Next है give evidence from the passage to show that government is encouraging the use of electrical vehicles, तो आपको बताना है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए क्या कर रही है। तो एक यहाँ पे है कि गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड फाइनेंशियल पॉलिसीज टू एनकरेज EV एडॉप्शन एंड टू प्लान अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू गेट दैम इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली, तो यहाँ से आप बता सकते हो। और नहीं तो जो पहला था कि जो फेम को लेके आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस, इन दोनों से रिलेट करके आप आंसर दे सकते हो। हालांकि लास्ट पैराग्राफ जो का इंसाफ ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेम इज़, तो फेम का जो इम्प्लीमेंटेशन का रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत क्विकली जो EV मार्केट है, अगर आप देखो तो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि EV मार्केट हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट मोमेंटम ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेम, तो ये आपको यहाँ इसमें ये लिखना था कि EV मार्केट हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बाय डिसीजन मेकिंग इज़ टू इंश्योर, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होता है अगर आप देखो, टू इंश्योर, लास्ट में आपको दिया हुआ है ना कि हाउएवर डिसीजन मेकर हैव टू प्लान ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली, तो इसमें आ जाएगा टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये आ जाएगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है अब आपको ये ग्रामर का सेक्शन है, ये काफ़ी इजी था आपका। क्या कहेगा ही वॉज ए रिनाउंड बिजनेस पर्सन, ही, तो इसमें आ जाएगा ही परचेज्ड, तो ही परचेज्ड अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग पार्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, सो इट शुड बी आवर कंसर्टेड effort not to employ children in industries and to save them from any kind of exploitation, so it should. नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन्स हैज़ बिकम की जगह हो जाएगा हैव बिकम, तो हैज़ में एरर है और हैज़ की जगह हो जाएगा हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर
life. Next है the book really caught my attention. It called Eternal Chaos. Sound interesting. It will definitely add it to my reading list. I will definitely add it to my reading list. Thanks for recommendation. So इसमें क्या कहा गया है कि सिमरन in response expressed that it will be interesting and mentioned that she would consider reading it. Now इसमें आपको देख she usually ate breakfast, तो ate नहीं आएगा यहाँ पर. she usually eat breakfast before he goes to school. he usually eat breakfast before he goes to school. यहाँ प्रेजेंट में है और जो आपका वर्ब है वो भी प्रेजेंट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा. एट की जगह पर ईट्स. नेक्स्ट है द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एडेड दैट ही प्लेज टू प्लांट सम ट्रीज दिस वीकेंड. तो ये इसमें आ जाएगा. एंड एडेड दैट ही विल, अगर प्लेज का मतलब प्लेज लिया है तो करेगा ही, तो ही विल प्लांट सम ट्रीज दैट वीकेंड. ही विल प्लांट सम ट्रीज इन वीकेंड. नेक्स्ट, अब अगर देखें स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेन्स वन हेल्थ एंड वेलबींग, तो इन मेंटेन की जगह मेंटेनिंग हो जाएगा. तो मेंटेन की जगह पर यहाँ आ जाएगा मेंटेनिंग, इन मेंटेनिंग. नेक्स्ट है व्हेन दे बिगिन टू प्ले इट स्टार्टेड टू रेन. तो ऑप्शन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू ईच स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट है ओरल हाइजीन should be inculcated in children's early in life. The information given here, it applied or apply, तो it applies to all the products in this section. Okay. नेक्स्ट, अब इसमें कहा गया बी द चेंजेस यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो आपको पता है चेंजेस की जगह हो जाएगा चेंज. बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. ये ग्रामर और अनसीन पैसेज हमने कंप्लीट कर लिया. अब ये आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स था, जिसमें आपको लेटर लिखना था हेड लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, ड्राइंग अटेंशन ऑफ पुअर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, और इससे रिलेटेड क्या क्या रीडिंग हैबिट्स कैसे इनकलकेट करेंगे उन सबसे सजेशन देना था. और ये ट्रैफिक रूल से रिलेटेड एक पैसेज आया था कि रेकलेस ड्राइविंग और उसकी वजह से लाइफ लॉस्ट हो गई है, तो नेशनल डेली में इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंस देते हुए आपको एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देना था. फिर आपको यहाँ पर एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ आपको अटैम्प्ट करना था, जिसमें ये सारी चीज़ें दी हैं. तो ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपके पास पेपर है ही, आपने देखा ही होगा. ये आपके पेपर से आया हुआ जो उससे क्वेश्चंस था, जिसमें इसका हो जाएगा रियल फ्रेंड. ठीक है, और तो इस तरीके से ये आपका था पेपर. हमने जो मेन पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया. ये तो आपके एक्सप्लेन करने वाले पार्ट हैं. काफ़ी इजी पेपर आया है, तो आप फटाफट मिला लो. और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर है फूड का या खाद्य उत्पादन का, अगर किसी का है, तो उसके लिए भी हम शाम को एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए. लास्ट ईयर का पेपर से प्रैक्टिस पेपर, जो बेस्ड ऑन लास्ट ईयर पेपर से एक प्रैक्टिस पेपर आज शाम को अपलोड हो जाएगी. उसको ज़रूर आप देखो, किसका, फूड का. और उसके बाद साइंस का भी हम पूरा स्ट्रैटेजी वाइज वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. आप तैयारी करते रहो और ये चैनल हमेशा आपके साथ है. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो. थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी.